दोस्तों नमस्कार। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। इस मुद्दे पे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कभी ना कभी यह मुद्दा राष्ट्र में या तो न्यायालय में जाके या किसी और फोरम में जाके देश की नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करेगा। आज यही हुआ। मुद्दा यह है दोस्तों कि रेलवे में जो नॉन वेजिटेरियन फूड खिलाया जाता है उस पे लिखा होता है हलाल मीट। इसको लेकर समाज के लोगों ने ऐतराज उठाया, मुद्दा गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और वहां पे यह कहा गया कि अगर ह्यूमन राइट कमीशन की अब बात करते हैं तो ह्यूमन राइट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड चॉइस ऑफ फूड भी आता है। अब सवाल इस बात का है कि अगर मैं रेलवे यात्री हूं तो क्या आप मुझे जबरदस्ती हलाल मीट खिलाएंगे? और हलाल मीट क्यों कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है, इसके पीछे एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसके पीछे जो कानून है और जो जिसको आप साइंटिफिक लॉजिक कह सकते हैं वो क्यों कुछ लोगों के हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन जब आप उस पे हलाल का सर्टिफिकेशन लगा देते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि ये जो मीट है ये इस्लामिक पद्धति के हिसाब से ही तैयार किया गया होगा। अब जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं उनके लिए जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए वो रेलवे ने क्यों नहीं दिया, ये आज एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके कई आर्थिक और कानूनी पहलू समाज के कई हितों को और कई स्तर पर विचलित करेंगे और इसका खामियाजा या मैं कहूं कि अपॉर्चुनिटी दोनों आपको देखने को मिलेगी। तो आज जो चर्चा का विषय है वो यही है कि क्या सिर्फ हलाल मीट ही खिलाया जाना चाहिए? कानून के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है? यह भी समझने की बात है। अब जब इस पे विवाद शुरू हो ही गया है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इसके कानूनी और आर्थिक पहलू क्या हैं। क्यों इस तरह का विवाद खड़ा किया गया या क्यों सिर्फ जो हलाल लॉबी है वो हर जगह चाहती है कि हलाल सर्टिफिकेशन हो? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बड़ा खेल है। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों आज जो ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा वो ये कहा कि अगर रेलवे सिर्फ हलाल मीट अपने यात्रियों को खिलाती है तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें क्या चीजें आती हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो पैसेंजर्स ने एलिगेशन लगाया कि आप सिर्फ ओनली हलाल सर्टिफाइड मीट देते हो विदाउट ऑफरिंग अल्टरनेट, इसका मतलब आप हमें मजबूर कर रहे हो कि हम हलाल मीट खाएं। क्या ये उचित है? अगर मैं नॉन वेजिटेरियन कस्टमर हूं और मैंने नॉन वेजिटेरियन मीट मंगाया है या फूड मंगाया है तो सवाल अब इस बात का है कि मेरे ऊपर हलाल क्यों थोपा जा रहा है। यह मुद्दा जब एनएचआरसी में गया तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज नॉट जस्ट ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। यह मुद्दा गंभीर है। कारण जैसा मैं पहले भी आपको कह रहा हूं कि दिस इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ फूड। आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, नहीं तो आप कैदियों की तरह जो आपका मन करेगा आप खिलाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट, हम तो गुड, अगर मैं ये कहूं कि हम तो सेक्युलर कंट्री है ना, हम इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, तो फिर इस्लामिक मान्यताओं को मानकर नीतियां कैसे बनी? ये अपने आप में सवाल उठाता है। रेलवे में इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए रेलवे में कि आफ्टर ऑल ये कानून बना कैसे, कौन लोग थे, कौन सी कमेटी थी जिसने भारत के संविधान का उल्लंघन करके सिर्फ हलाल को अप्रूव किया। ये बात भी समझने की है। फिर फूड राइट्स, मैं क्या खाना चाहता हूं मैं डिसाइड करूंगा, रेलवे कैसे मेरे पे थोप सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात आती है कंपटीशन इन मीट सेक्टर। इस बात को समझना होगा, इसके आर्थिक पहलू बहुत हैं। दोस्तों आपको पता है कि हलाल मीट कैसे बनता है? दुनिया में जहां पे भी हलाल सर्टिफिकेशन होता है उसमें दो कंडीशन मैंडेटरी है। हालांकि और 6-7 बातें हैं, दो कंडीशन मैंडेटरी है। पहला,
जो भी बुचर होगा, जो भी मीट काटेगा, वो मुस्लिम होना चाहिए। किसी और धर्म का व्यक्ति हलाल मीट नहीं बना सकता। इसका मतलब यह है कि अगर नॉन मुस्लिम दुकानों पे आपको अगर हलाल दिखता है तो टेक्निकली वो गलत है। इसका मतलब यह है कि जितना भी हलाल मीट व्यापार है, खासकर स्लॉटरिंग का, वो सिर्फ मुस्लिम व्यक्तियों के या मुस्लिम समाज के पास ही है। मुस्लिम्स के अलावा कोई हलाल मीट नहीं बना सकता। अब आप ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से ये ट्रेड बैरियर है, दूसरे लोग इस व्यापार में नहीं आ सकते। क्या भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है, क्या ऐसी स्थिति संभव है? और वो भी जब स्टेट डिपार्टमेंट्स ऐसा काम करें, ये एक गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात, जब भी स्लॉटरिंग होती है उस समय अल्लाह का नाम पुकारा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमेशा उसका जो काबा की तरफ बकरे का या जानवर का मुंह होता है, अल्लाह पुकारा जाता है, और दूसरी तरफ जो कसाई है या जो बकरा या मुर्गी या जो भी काटने वाला है वो मुस्लिम होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, आपको इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से बनाया हुआ प्रोडक्ट खाने पे क्या रेलवे मजबूर कर सकती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा व्यापार मुस्लिम समाज के एकाधिकार है, और जब इस तरह का कानून बदलेगा तो आप समझिए कि कितना बड़ा बाजार नॉन मुस्लिम्स के लिए खुलेगा। ये अरबों डॉलर का व्यापार है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और फिर ट्रेड प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया, आज जितने भी हमारे मीट के व्यापारी हैं, आप अगर उनका सेंसस करेंगे तो ज्यादातर आपको पता लगेगा कि वो मुस्लिम समाज से हैं। आप मंडियों में चले जाइए, जो मंडियों में व्यापार होता है, जो कसाई हैं, जो रिटेलिंग करते हैं, रोड साइड में आपको जो मीट सप्लाई करते हैं, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर वो लोग मुस्लिम हैं। अब मुस्लिम होके क्या वो झटका मीट बेच सकता है? सवाल ये है। अगर आप इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से जाएं तो इस्लाम की मान्यताओं में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो हलाल या हराम। अगर मुस्लिम व्यक्ति हलाल के कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो वो हराम करता है। हराम एक हिसाब से पाप हो गया। तो क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने व्यापार के लिए पाप करेगा और इस्लाम की मान्यताओं को छोड़ देगा? आप किसी भी अपने मुस्लिम दोस्तों से या जो आपके जिस दुकान से आप मीट लाते हैं या खाते हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या आप हलाल के अलावा दूसरा मीट बेच सकते हैं, बना सकते हैं, खिला सकते हैं? आपको अपने आप इन चीजों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपकी चॉइस क्या है और आपको क्या और कहां खाना है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दिस रूलिंग हैज बिकम इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो रूलिंग है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हाउ इट कुड रीशेप इंडियाज मीट सप्लाई चेन, ये पूरा का पूरा जो मीट व्यापार है उसको बदल देगी। लोग भी जागरूक होंगे। और मजे की बात यह है, अभी हलाल मीट का सर्टिफिकेशन है। अब आपको यह कैसे पता लगेगा कि हलाल मीट को झटका कहकर नहीं बेचा जा रहा है? यह अपने आप में मुद्दा है, क्योंकि खाने से आपको नहीं पता लगेगा कि यह हलाल है या झटका है। यह एक प्रोसेसिंग मेथड है, स्लॉटरिंग से लेकर प्रिपरेशन तक का। इसमें मीट क्वालिटी में ऐसा कोई फर्क नहीं आता जिसको आप खाते समय या देख के बता सके। इसका मतलब यह है कि अब सरकार को, हमारी फूड अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि हलाल और नॉन हलाल या झटका या बाकी पद्धतियों से तैयार किया गया मीट कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कि यह हलाल नहीं है, हमें हलाल नहीं चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत सरकार और हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं फूड सप्लाई के, फूड सेफ्टी के, फूड क्वालिटी के, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार द्वारा जो संचालित ऑर्गेनाइजेशन है रेलवेज, वो कैसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकती है, क्योंकि फूड चॉइस इज ए बेसिक पर्सनल लिबर्टी। आप क्या खाएंगे ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, ह्यूमन राइट है।
आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप कैदी तो है नहीं। इसके अलावा जो पैसेंजर हैं, जो हलाल मीट नहीं खाना चाहते लेकिन नॉन वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, आप उसको कैसे कंपल्स कर सकते हैं? आप उन पर दबाव कैसे डाल सकते हैं कि यही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो जाएगा। और संस्थाओं को तो रिलीजियसली न्यूट्रल रहना चाहिए। या तो अब रेलवे को मीट सप्लाई बंद करनी पड़ेगी या कई ऑप्शन देने पड़ेंगे, जो अपने आप में रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक सिरदर्दी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पब्लिक सर्विसेज कैन नॉट एनफोर्स रिलीजियस कन्फर्मिटी। यह संविधान के खिलाफ है और यही बात हमें समझनी पड़ेगी, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आएगा। कारण बहुत है कि जो राइट ऑफ इक्वालिटी, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते क्योंकि ये सर्टिफाइड है इसलिए हम ले रहे हैं। आप ऐसा कर नहीं सकते। आपको सर्टिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। नॉन हलाल के लिए भी उसकी क्वालिटी भी सर्टिफाई करनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ हलाल के लिए नहीं है, सबके लिए है। और कंज्यूमर राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, लेबलिंग एंड चॉइस, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। इस पे तो कानून है। तो रेलवे इसका उल्लंघन कर कैसे सकती है? अब सवाल इसका आता है कि रेलवे जो गवर्नमेंट बॉडी है, अलाउज ओनली हलाल मीट, इट्स रिस्क बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वन कमर्शियल सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम और कम्युनिटी। इसका मतलब है कि रेलवे में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने जानबूझकर भारत के संविधान की उल्लंघना करी और एक खास इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। यह जांच का विषय है, क्योंकि रेलवे में लीगल डिपार्टमेंट भी है, रेलवे में बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। क्या लीगल डिपार्टमेंट में रेलवे बोर्ड को गाइड नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं ये विवादास्पद हो सकता है? क्योंकि ये मुद्दा मैं कई समय से उठा रहा हूं कि सूनर और लेटर हलाल को लेकर इस देश में न्यायालय की तरफ से कोई ना कोई ऐसा आदेश आएगा जो पूरे इकोसिस्टम को हिलाएगा। और आज वो दिन है। ये बात हमें समझनी होगी। अब रही बात कि साहब इसका इकोनॉमिक पहलू क्या है, उसको समझते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक एजेंसी। अब अगर मैं एज ए हिंदू हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाना चाहता हूं, मुझे अधिकार ही नहीं। ये एक रिलीजियस बॉडी है और ये जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है इसके पैसे लिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरफ आपने हलाल सिस्टम क्रिएट किया, मार्केट, फिर उसके सर्टिफिकेशन के लिए दूसरा मार्केट, और उस कंजम्पशन मार्केट से सर्टिफिकेशन मार्केट में जो पैसा आता है ये क्लोज्ड लूप मनी ट्रांसफर है। क्योंकि ये पैसा मुस्लिम समाज के अलावा या मौलवियों के अलावा किसी के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई संस्था सर्टिफिकेशन दे ही नहीं सकती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है और ये क्लोजली कंट्रोल्ड इकोसिस्टम है। हर मुस्लिम भी चाहेगा तो उसको सर्टिफिकेशन एजेंसी खोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में 2 या 3 एजेंसीज हैं और उनका लिंक फिर बाकी जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनसे है। तो ये पूरा कार्टेल है एक हिसाब से, जिसमें अरबों डॉलर का खेल होता है। आप इस बात को समझ के रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रेलवे बैन करती है मान लीजिए हलाल मीट सप्लाई, तो क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली एलिनेट्स लार्ज सप्लाई चेन। इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड सप्लाई चेन है उसमें अब नए लोगों की एंट्री होगी। इसका मतलब नॉन हलाल सर्टिफाइड फार्म्स चाहिए आपको। सेलर्स कैटरिंग शुड बी नॉन हलाल कंज्यूमर्स, ये आपको क्रिएट करना होगा। और कॉम्पिटिंग सर्टिफिकेट लाइक झटका, नॉन रिलीजियस बेस्ड सर्टिफिकेशन, ये भी अब आपको तैयार करना होगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं और आप सिर्फ ये लिख देते हैं कि ये हलाल है या नहीं हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से तो नो रिलीजन सर्टिफिकेट है। हमारे लिए तो ये न्यूट्रल है, हम कहीं से भी ले आएंगे। अब सवाल यह है कि जो रेलवे में मुस्लिम पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, क्या वो इस मीट को खाएंगे? क्योंकि जब तक हलाल सर्टिफाइड नहीं होगा वो नहीं खाएंगे। अब रेलवे की मजबूरी ये है, एयरलाइंस की मजबूरी आएगी, बाकी लोगों की आएगी, होटल्स की आएगी कि अब हम क्या करें। तो ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। एनएचआरसी गवर्नमेंट से ये पूछा है उन्होंने कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शुड प्रमोट फेयर कंपटीशन रादर देन मोनोपोलाइजिंग वन सर्टिफिकेशन टाइप। ये वास्तव में मोनोपोलाइजेशन है, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा कस्टमर है। अगर हम उसको ध्यान से देखें, मीट ट्रेड पे इसका क्या असर होगा? 5000 से ज्यादा रेलगाड़ियां रोज चलती हैं, सब में कैटरिंग होती है, 7000 स्टेशन है, करोड़ों मील
सप्लाई किए जाते हैं, मान लीजिए 50% है, तो 50% जो मीट है वो हलाल सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनके व्यापार पे खतरा निश्चित रूप से आएगा। अब लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि वो कैसे जस्टिफाई करें कि हम नॉन हलाल देंगे। इसका मतलब यह है कि नया बिजनेस मॉडल खड़ा होगा हिंदुस्तान में। एनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेंज फ्रॉम रेलवेज अफेक्ट द एंटायर सप्लाई चेन। इस बात को समझना होगा। मतलब अब मल्टी चैनल सिस्टम बनाना होगा। लेबल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे फूड सेफ्टी सिस्टम जितना करप्ट है और किसी भी तरह का काम होता है, हिंदुस्तान के खाने को आप भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी बहुत बड़ा सवाल। कहीं ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब रेलवे के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि आप ये पूरा जो इकोसिस्टम है आपको अब मल्टी चैनल बनाने होंगे, लेवल पे ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, और जो ओपन टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें सारे सर्टिफिकेशन को जगह देनी होगी, और सबसे बड़ी बात उनकी ट्रेसेबिलिटी और ऑडिट स्टैब्लिश करना होगा। हो सकता है कल हलाल में नॉन हलाल और नॉन हलाल में हलाल मीट मिक्स हो जाए, एक और बवंडर खड़ा हो जाएगा कि आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैं मुस्लिम हूं, मुझे हलाल चाहिए था, आपने मुझे नॉन हलाल मीट दे दिया। अब मुझे लगता है कि रेलवे के लिए सिंपल ऑप्शन ये होगा कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी बंद ही कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि रेलवे आने वाले दिनों में क्या प्योर वेज होगी। और बहुत सारे ऐसे वेगान ग्रुप हैं और समाज के वर्ग हैं जो ये कहेंगे कि साहब अगर आपने रेलवे में अगर नॉनवेज नहीं खा लिया तो क्या फर्क पड़ जाए, घर जाके खा लीजिएगा, रेलवे में प्योर वेजिटेरियन बिकेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा पूरे इकोसिस्टम के लिए। अब सप्लाई बेस को अगर हम बात करें तो अब रेलवे के लिए सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा। और इसका इंपैक्ट क्या आएगा? जो हमारे मीट प्रोसेस और स्लॉटर हाउसेज हैं उनके लिए सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्लॉटर हाउस है जो हलाल प्रोसेस को यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे यहां से मीट जाता है वो जाता है मुस्लिम कंट्रीज को। हम यूरोप को या अमेरिका को मीट नहीं बेचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन चीज जाती है एक्सपोर्ट में वो जाता है बफलो मीट। बफलो मीट सस्ता होता है और ये ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के, मलेशिया, थाईलैंड, जहां पे भी ये कम्युनिटी है, इंडोनेशिया, ये वहां जाता है। बफलो मीट या बीफ यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इनकी अपनी बहुत सप्लाई है, तो उनको चाहिए नहीं। जहां पे नहीं मिलता है वहां भारत से भेजा जाता है। पहला सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि हमारा पूरा इकोसिस्टम उस हिसाब से बदलेगा। इसके अलावा मैनी डोमेस्टिक सप्लायर्स, जो छोटे किसान हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो लोकल मार्केट में भी अब जैसा आपको पता लगा, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी हलाल और झटके को लेकर, दुकानों पे अब बोर्ड टंगने शुरू हो जाएंगे कि कौन क्या बेच रहा है। इसका मतलब मोर सप्लायर्स विल बी एलिजिबल। अब जो छोटे उद्योग थे उनको जगह मिलेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े हलाल के स्लॉटर हाउस थे अब उनको हिंदुस्तान में सप्लाई देना बहुत आसान था, क्योंकि एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक मार्केट उनके पास था। अब जब डोमेस्टिक मार्केट में विवाद हो गया तो उनके लिए अब मुसीबत हो गई। और ज्यादातर, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम कंट्रोल्ड स्लॉटर हाउसेस थे, क्या वो नॉन हलाल मीट बनाएंगे? अगर वो करेंगे तो वहां से बनने वाला हलाल मीट फिर मुस्लिम समाज नहीं खाएगा, क्योंकि ये सेंटिमेंटल इश्यू है। तो ये अपने आप में मीट बिजनेस में दो स्ट्रीम बन जाएंगी, हलाल एंड नॉन हलाल कैटेगरीज को लेकर। प्रोक्योरमेंट को लेकर मुद्दा उठेगा और फिर आपस में कंपटीशन और प्राइसिंग होगी, क्योंकि अभी तक तो मोनोपोली चल रही थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही जो कंज्यूमर चॉइस है, मार्केट बिहेवियर है, जैसा मैंने कहा कि इसमें बदलाव आएगा। 3 तरह की कैटेगरीज बन जाएंगी, हलाल, झटका और नो सर्टिफिकेशन। हमें नहीं पता क्या है, आपको खाना है खाइए, नहीं खाना मत खाइए। हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि ये हलाल है या झटका है। अब ये प्योरली कंज्यूमर के ऊपर चॉइस है। अब इसमें बहुत सारे लोग, शायद हमारे जैसे लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता होगा इतना डिटेल में जाने से, क्योंकि हम बहुत रेयरली खाते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर कंज्यूमर्स हैं वो तो अपनी चॉइस के पीछे जाएंगे। इस बात को समझना होगा। इसलिए रेलवे को कहना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो अभी तक होमोजेनियस कैटेगरी थी
अब इनको 3-4 कैटेगरीज में बनाना पड़ेगा, मतलब 3-4 सप्लाई चेन क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो मीट टाइप है उसके आगे लिखना पड़ेगा, मेनूज में लिखना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले होटल के मेनू कार्ड में कंज्यूमर ये पूछेगा कि ये हलाल है या झटका है। ये विवाद सिर्फ रेलवे तक नहीं रहेगा, जैसे जैसे समाज में जागरूकता जाएगी ये प्रेशर जहां जहां पे भी नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री है उस पे पड़ेगा और असर आएगा एयरलाइंस पे, डिफेंस कैंटीन में, हॉस्टल्स में, गवर्नमेंट कैफेटेरिया में, प्राइवेट एजेंसीज में, होटल इंडस्ट्रीज में, सब जगह इसको लेकर मुद्दा उठेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोनोपोली थी सिलेक्टेड सर्टिफायर्स के लिए, अब जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको नए सर्टिफिकेशन डिजाइन करने पड़ेंगे। नॉन हलाल कॉम्पिटिटर्स के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा और जो प्राइसिंग एंड मार्केट कंट्रोल का जो मुद्दा था, जो अभी तक बहुत कंसंट्रेटेड था, उसमें बिखराव आएगा। क्योंकि ये बात तो बहुत सही है कि गवर्नमेंट कैन नॉट एंडोर्स एनी वन सिस्टम। सरकार अब हाथ खड़ा कर देगी कि साहब हम नहीं करते, हम सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल का क्यों दे, नॉन हलाल का क्यों नहीं दे रहे हैं आप, ये सवाल उठेगा। तो सरकार के लेवल पे बहुत सारे बदलाव आएंगे। इसीलिए पूरा सिस्टम जो है टेंडरिंग का वो बदला जाएगा, सर्टिफिकेशन सिस्टम बदला जाएगा, फूड सेफ्टी नॉर्म्स, लेबलिंग गाइडलाइंस सब बदले पड़ेंगी। सोशल हार्मनी एंड पॉलिटिकल, डेफिनेटली इट विल क्रिएट सम फॉर्म ऑफ ए रिलीजियस पोलराइजेशन। कैसे मौके का फायदा उठाया जाता है, आपस में थोड़ा सा कम्युनिटीज के अंदर टेंशन हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि आपने गलती से मुझे नॉन वेज में हलाल की जगह नॉन हलाल दे दिया, ये मुद्दे उठेंगे और सरकार को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। अब रेलवे को क्या करना पड़ेगा? रेलवे को, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, लेबलिंग विल प्ले द रोल। लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन पूरा का पूरा सिस्टम रेलवे को बदलना होगा एंड पूरा जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है भारत सरकार का, उसको रिव्यू करने की अब जरूरत है, फूड लॉज में, क्वालिटी काउंसिल में और हर जगह पर। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। मीट ट्रेड में फर्क आएगा क्योंकि अभी तक जो मोनोपोली थी मुस्लिम कम्युनिटी की, उसमें बिखराव आएगा। नॉन हलाल मीट अब कौन देगा? ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। एक नया बिजनेस लाइन शुरू होगा क्योंकि अभी तक जो नॉन हलाल मीट है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, अब उनके लिए ये बहुत कुछ हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी स्लॉटर हाउस है दुनिया में, ज्यादातर हलाल कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। स्लॉटर हाउसेस में झटके का मीट जनरली नहीं बनता है। इसका मतलब यह है कि हमें नई टेक्नोलॉजी पे भी काम करना होगा। मैंने भी स्लॉटर हाउस में ऑडिटिंग करी है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन देखा है, उनके सिस्टम्स को अपग्रेड किया है क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स के लिए ज़रूरी थे। मैं आपको बता सकता हूं कि स्लॉटर हाउसेस में हलाल कॉन्सेप्ट इजीली काम करता है। झटके के लिए बहुत बड़ा एक बदलाव करना होगा। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसका असर सिर्फ आज के एक छोटे से मुद्दे पे नहीं है। मैं एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए लॉयर, एज ए फॉर्मर कॉर्पोरेट मैनेजर, मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत कुछ बदलेगा। कंपनियां अलर्ट हो जाएंगी, कॉर्पोरेट की कैंटीन्स अलर्ट हो जाएंगी, हर बिजनेस में जहां मीट सप्लाई होती है वो सब कुछ अलर्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे से पूछें, सबसे सिंपल ऑप्शन ये है, मैं एक पॉलिसी बनाऊंगा, आई विल नॉट सप्लाई नॉन वेजिटेरियन टू माई कैंटीन्स। मतलब अगर मैं अपनी कैंटीन में अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को अब मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं दूंगा। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं जहां पे मेरे मल्टी फेथ लोग काम करते हैं, अगर मैं रेस्टोरेंट या होटल हूं तो मैं अपने दुकान के आगे मुझे अब लिखना होगा कि हलाल है या झटका है। अगर आप कहेंगे हम दोनों तरह का रखते हैं तो झगड़ा होना है, किसी ना किसी दिन बवाल होगा कि साहब आपने मुझे झटके वाला मीट इस कस्टमर को देना था, आपने उसको दे दिया, और फिर बवाल हो जाएगा और फिर उसके पे राजनीति होगी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आएंगे। तो जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, उन सबको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि ट्रेसेबिलिटी का क्या सिस्टम है और जो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होगा। इसका मतलब आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, कंपटीशन देखने को मिलेगा और यहाँ तक कि बाजार में मीट चॉइसेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों
आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, क्योंकि आज जो मुद्दा है वो गंभीर है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सिर्फ एक हेडलाइन की तरह ना देखें, एक डिटेल चर्चा करें, ताकि इस तरह के विवादों को हम मिनिमाइज कर सकें और समाज में व्यापार को बढ़ाया जाए, ना कि विवाद को। इस बात को समझना जरूरी है। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।